दोस्तों R15 लवर्स के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि उनकी सबसे प्यारी और चहेती बाइक R15S अब लौट चुकी है और लॉन्च हो चुकी है, वो भी कम कीमत में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार R15 के बारे में सुन के मुझे कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। उसका भी मैं आपको कारण बताऊँगा। लेकिन अब जब फिर से लौट आई है R15S तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये है वर्जन 3 और मेरी ये अपनी खुद की बाइक है दोस्तों। और जो नई आई है वो है R15S वर्जन 3, मतलब कि सेम टू सेम मॉडल में आपको एस मॉडल मिलेगा जिसमें आपको सिंगल सीट मिलेगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें स्प्लिट सीट लगी हुई है, मतलब कि 2 सीट लगी हुई है। यही सिंगल सीट होके अब आपको मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय R15 का वर्जन 4 मॉडल चल रहा है जिसमें M भी आपको मिल जाएगा, जो कि देखने में चलने में गजब की बाइक लगती है। लेकिन कंपनी ने अब फिर S मॉडल को वापस लौटाया है। लेकिन मुझे मज़ा क्यों नहीं आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वर्जन 3S मतलब S वर्जन 3 जो आई है उसमें आपको नया क्या मिलता है। तो दोस्तों वो पूरी की पूरी बाइक R15 वर्जन 3 है जो कि आप देख रहे हैं। उसमें सिर्फ आपको सिंगल सीट, जिसको आप यूनी सीट बोल सकते हैं, यूनिफोल्ड सीट बोल सकते हैं, उसमें आई है। बाकी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों। अब वो कम कीमत में मिलती है वर्जन 4 से लगभग 20,000 रुपये कम में। 1,58,000 रुपये लगभग एक शोरूम उसकी प्राइस है, और बाकी ऑन रोड प्राइस लगभग 1,80,85,000 रुपये में आपको मिल जाएगी ये बाइक। और वर्जन 4 आपको मिलेगी M अगर आप लेते हैं तो लगभग 2,10,000 या 15,000 रुपये में मिलेगी। तो यहाँ पर लगभग 20,000 रुपये कम कीमत में दी गई है। अब मुझे मज़ा क्यों नहीं आया इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फ सीट का उसमें बदलाव है, बाकी ना तो कोई स्टिकर चेंज है, ना तो कोई ग्राफिक्स, ना कोई कलर, ना तो कोई कुछ, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। सारी पूरी की पूरी बाइक वही है। तो मुझे मज़ा इसलिए नहीं आया दोस्तों कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे यामाहा के पास उनका जो वर्जन 3 का स्टॉक बचा हुआ है उसमें उन्होंने सिंगल सीट लगा के S बना के दे दी। अब मैं अपनी तरफ से कुछ आपको बताना चाहूँगा कि मेरा इंप्रेशन क्या है। जैसे कि दोस्तों R15 अगर लवर्स हैं तो वो लेंगे तो ये बाइक स्पोर्टी ज़्यादा दिखती है अगर ड्यूल सीट होती है, स्प्लिट सीट होती है। लेकिन सिंगल सीट वही लोग लेना चाहते हैं जो लोग जैसे नमक में शक्कर का मज़ा ढूंढना चाहते हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि उनके पास एक स्पोर्ट्स बाइक हो देखने में। अब कुछ लोग तो मेरी जीभ काट लेंगे, कहेंगे इसको स्पोर्ट कैसे बोल दिया, स्पोर्ट तो बड़ी होती है। बड़ी दिक्कत है, लोग ऐसी ऐसी बातें कहने लगते हैं। चलो मान लिया कि स्पोर्ट नहीं है, लेकिन लोग ऐसी बाइक चाहते हैं जो स्पोर्ट दिखती हो और उसमें वो कंफर्ट भी ढूंढते हैं कि जैसे अगर वो अपने परिवार को बैठाना चाहें तो बहुत आसानी तरीके से बैठा सकते हैं। तो इसीलिए वो S मॉडल को ज़्यादा जैसे कि तवज्जो देते हैं, ज़्यादा उसको महत्व देते हैं। कई भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें सिंगल सीट उन्होंने दी तो मुझे लगता है कि उसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर कोई S लेगा और उस पर लेडीज़ को बैठाएगा तो इन्होंने जो साड़ी गार्ड है उसमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए था, जिससे जो साड़ी पहन के लेडीज़ बैठती हैं वहाँ पर उनको पैर रखने की बहुत ज़्यादा अच्छी आज़ादी हो। अब क्यों यार सिंगल सीट और डबल सीट में कौन सा बड़ा तीर मारना होता है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे मज़ा नहीं आया कि एक तो आपने S तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा जैसे सारी गाड़ी या थोड़ा सा और कंफर्ट कर देते लोगों के लिए। 815 mm सीट हाइट है तो उसको 800 mm कर देते, जिससे शॉर्ट राइडर भी अच्छी तरीके से चला सकते। मतलब बदलाव करना ही था तो थोड़ा सा ज़्यादा कर देते तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। या मॉडल और डिज़ाइन चलो प्यारा है, अच्छा है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सारी गार्ड में और चीज़ों में हाइट में थोड़ा सा कम कर सकते थे, जिससे लेडीज़ को बैठाने, क्योंकि देखिए पैसे बहुत से लोगों के पास हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि भाई उनके जब परिवार वाले नहीं बैठ सकते हैं वो अकेले कब तक चलेंगे। वो भी चाहते हैं कि किसी को बैठा कर चलें। साड़ी, अब देखो जो हर कोई मॉडर्न नहीं है, सब लोग ये भी चाहते हैं कि भाई साड़ी वाली अगर उनकी औरत है तो उसको भी बैठा कर लेकर चलें। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। अब अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपको S मॉडल के आप लवर्स हैं तो आप ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ बाइक आई नहीं है, जैसे ही आएगी मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा, चला के दिखाऊँगा, हर एक चीज़ करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्जन 3 से मैं खुश हूँ बाइक चलने में। और आज तो उन लोगों को भी भाई जवाब मिला होगा, जैसे जो लोग कहते हैं यामाहा ने तुम्हें खरीद लिया, तुम बिकाऊ हो, तुम R15 की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते। तो आज मैंने बताया कि उसमें क्या क्या बदलाव होना चाहिए, मतलब कंपनी को क्या क्या करना चाहिए था। मैंने आपको सारी बातें बताई। मतलब अगर कमी रहेगी किसी चीज़ में तो मैं अपनी आंखें बंद थोड़ी ना कर लूँगा, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल वर्जन 3 की अगर मैं बात करूँ, चाहे वर्जन 3 हो चाहे वर्जन 4 हो, इंजन के मामले में ज़बरदस्त बाइक है, माइलेज के मामले में ज़बरदस्त, राइडिंग क्वालिटी गजब की है, चलाने में एकदम चीर देती है, मज़ा आ जाता है, झक्कास बाइक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्जन 4 आप लेंगे तो इससे और ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल मैं इस बाइक से संतुष्ट हूँ। जैसे ही वर्जन 3S आती है
अब कुछ लोग कहेंगे एस वर्जन 3 बोला करो। हाँ जी, एस वर्जन 3 जो आई है उस जैसे ही वो हमारे यहाँ आएगी मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, चला के दिखाऊंगा, सारी चीज़ें करूंगा। और इतनी महंगी बाइक आप लेते हो, कभी आपने सोचा कि उसकी कलर आप प्रोटेक्ट कैसे रखेंगे? आप M2R प्लस पॉलिश को लगाएं और अपनी बाइक को के कलर को प्रोटेक्ट रखें, बचाएं, उसकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे, वो चमकती रहे, हमेशा तरोताज़ा बनी रहे, उसके लिए M2R प्लस पॉलिश लगाएं और आपकी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहेगी दोस्तों। और वो अपना प्रोडक्ट है, इसलिए आपको बिल्कुल एकदम 200% विश्वास के साथ खरीदना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपकी इच्छा करती है तो आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार के लिए उसको यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ पॉलिश है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? जो भी जानकारी थी मेरे पास मैंने आपको दी, जैसे ही बाइक आएगी उसके बारे में बताऊँगा। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।